बेटा पिछली वीडियो में हमने फुल वेव रेक्टिफायर पे छोड़ा था, उसको फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। वो वीडियो बनाते टाइम मेरे से ही गलत बटन प्रेस हो गया। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर, दैट इज़ ओनली द डायोड्स। वहाँ पे आपने सिंगल डायोड यूज़ किया और इसके सर्किट डायग्राम में आई एम यूजिंग टू डायोड्स, डायोड D1 एंड डायोड T2, और output is obtained across this R, primary coil, secondary coil, everything is same, input voltage, and output is obtained across this R which is connected like this. इसको center tapping बोलते हैं। center tapping बिल्कुल mid of the coil में आपने R लगाया है जिसके across हमने output लेनी है। first half cycle के लिए when P1 is negative, S1 is positive. If it is positive, P is connected with positive. So this is the case of the forward bias when this diode D1 will work. जब S1 पॉजिटिव था उस टाइम पे S2 क्या था, नेगेटिव, एंड दिस P टाइप डायोड D2 का P टाइप सेमी कंडक्टर इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल, सो इट इज रिवर्स्ड बाइस। जब D1 फॉरवर्ड बाइस था तो D2 रिवर्स बाइस था, और सेकेंड हाफ साइकिल के लिए जब ये S1 नेगेटिव है, S2 पॉजिटिव है, तो D1 इज रिवर्स्ड बाइस एंड D2 इज फॉरवर्ड बाइस। फर्स्ट हाफ साइकिल में डायोड D1 के क्रॉस आउटपुट मिलेगी और सेकेंड हाफ साइकिल के लिए डायोड D2 आपको आउटपुट देगा। सो इन बोथ द केसेस व्हेन फर्स्ट हाफ साइकिल इज देयर, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट इज ऑब्टेन ड्यू टू द डायोड D1 बिकॉज इट इज फॉरवर्ड बाइस एट दैट टाइम, एंड फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा उस टाइम पे डायोड D2 इज फॉरवर्ड बाइस, सो आउटपुट इज obtained across this D2. So now when the output is there, तो जो आपको आउटपुट मिल रही है वो अब की बार डिसकंटिन्यूअस नहीं है, कॉन्टीन्यूअस है। अगर मैं इसको प्रॉपरली रीड्रॉ करूँ तो ये जो रिपल्स हैं ऊपर वाली, इस तरह की आउटपुट मुझे मिलेगी। यहाँ पे ड्रॉ करिए ये। अब क्योंकि इसमें रिपल्स प्रेजेंट है, इन रिपल्स को रिमूव करने के लिए वी यूज़ फिल्टर सर्किट सो दैट इट गेट्स प्रॉपरली कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट करंट, राइट। नाउ करना क्या था, रेक्टिफायर ने इन रिपल्स को ही रिमूव करना था। ऑल्टरनेटिंग हमने फेज चेंज तो ले आए, रिपल्स अब ऊपर ऊपर आ रही हैं, है ना। सो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया, बट स्टिल सम रिपल्स आर देयर विच आर रिमूव्ड बाय यूजिंग द फिल्टर सर्किट। हायर क्लासेस में करेंगे, क्लास 12 में फिल्टर सर्किट्स नहीं है। एक्सप्लेन कर लेते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, AB voltage applied across AB, P1, P2 are the terminals of the primary coil of step down transformer. S1 is to be the secondary coil of step down transformer. Load resistance across which the output is taken. C is the center of the secondary coil of the which is connected with R, जिससे आपने connect करना है। Then during the positive half cycle input वही same है, फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए मैंने डिफाइन करा है और फर्स्ट हाफ साइकिल के क्रॉस आपको आउटपुट मिला बिकॉज ऑफ डायोड D1। और जब सेकेंड हाफ साइकिल है, जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं बेटा उनको चेंज कर लेना और बाकी सारी थ्योरी सेम। इस केस में D1 इज रिवर्स्ड बाइस, D2 इज फॉरवर्ड बाइस, सो आउटपुट इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस D2। एट दैट टाइम व्हेन D2 इज वर्किंग, D1 acts as insulator and D2 acts as conductor. When D1 is working, D1 acts as conductor and D2 acts as insulator. So we get output of same shape as in the previous half cycle, and this process is repeated. So we'll get an output across D1 and D2 for both positive and negative half cycles alternatively. This is what we called as the full wave rectifier, which helps us to obtain AC से AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए, टू ऑब्टेन DC फ्रॉम AC, राइट। सो द रेक्टिफिकेशन इज टू कन्वर्ट द AC इनटू DC, एंड द रिपल्स सो प्रोड्यूस कैन बी मोर, आई मीन उसे प्योरीफाई कर सकते हो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ द DC वी यूज फिल्टर सर्किट, राइट। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होएगा डायोड्स का, जिसमें हम फोटो डायोड्स और लाइट एमिटिंग डायोड डिस्कस करेंगे। सिलेबस में 3 थे, फोटो, LED और जीनर, और जीनर डायोड बेटा सिलेबस में से डिलीटेड है। सो विल गो फॉर 2 डायोड्स, फोटो डायोड एंड LEDs, that is the light emitting diodes, and then we have the last topic of this chapter, that is transistors.